जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा दासी पर स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सभी भक्तजन स्वस्थ और मंगलमय होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे, ठाकुर जी की कृपा का भी अनुभव कर रहे होंगे। तो ये मिलिए हमारे लाला से, हमारे माधव से, जो कि देखिए कितने प्यारे और कितने सुंदर लग रहे हैं। इन्होंने आज पीले कलर का कुर्ता डाला हुआ है। तो देखिए हमने इनकी ये ड्रेस घर पर ही बनाई है, इनकी नानी ने बनाई है। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो दोस्तों आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को कौन-कौन सी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। आज हम इसी विषय पर वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी का मौसम है और गर्मी भी अधिकतर बढ़ रही है। या हर शहर का अलग-अलग तापमान है, कहीं कुछ ज़्यादा है, कहीं कुछ ठंडा है, कहीं बहुत ही अधिक है। तो घर-घर में लड्डू गोपाल जी की भी सेवा होती है, हो रही है। और सेवा में जो मुख्य सेवा होती है वो होती है भोग सेवा। तो वैसे तो सारी ही सेवाएं गोपाल जी की होती हैं। गोपाल जी को सुलाना, गोपाल जी को उठाना, गोपाल जी को स्नान कराना, गोपाल जी को खिलाना, सारी ही सेवाएं गोपाल जी की होती हैं। लेकिन जो विशेष सेवा होती है वो होती है गोपाल जी की भोग सेवा। लेकिन लेकिन जो विशेष सेवा होती है वो भोगी सेवा होती है। आप लोग जानते हैं कि हमारे जो ठाकुर जी हैं उनको भोग के रसिया कहा जाता है। ठीक उसी तरह जैसे कि होली के रसिया कहा जाता है, उसी प्रकार से भोग के भी रसिया कहा जाता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि गर्मियों में हम ठाकुर जी को कौन-कौन सा भोग लगाएँ, कौन-कौन सा नहीं लगाएँ, जिससे हमारे ठाकुर को शीतलता मिले, ठंडक मिले। गर्मी का एहसास हमारे लालों को बिल्कुल भी ना हो। मैं अपनी बात करूँ तो मैं रात में जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मेवा होती है, बादाम, किशमिश को भिगोकर पानी में रख देती हूँ। फिर सुबह लाला को जगाकर जल का भोग लगाकर उसके बाद लाला को दूध स्नान वगैरह करवाकर दूध के साथ ड्राई फ्रूट्स देती हूँ, क्योंकि वो ठंडे हो जाते हैं, उनकी गर्मी निकल जाती है। तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, आपका दिनचर्या कुछ भी हो सकता है। मतलब आपके भाव कुछ भी हो सकते हैं। जो हमारे यहाँ ठाकुर की सेवा होती है वो बेटे भाव से ज़्यादा होती है, भाई और बेटे के भाव से होती है। ज़्यादातर लाला के ही भाव से होती है। हमारे व्रज के जो ठाकुर हैं हमारे प्राण प्रेतम हैं और उनकी जो सेवा होती है ज़्यादातर सखी रूप में भी होती है व्रज में। तो आपके भाव अलग हो सकते हैं, पुत्र मानकर, सखा मानकर, प्राण प्रिय मानकर, कुछ भी अन्य भाव कहते हैं ना। हरि अनंत, हरि अनंता, हरि कथा अनंता। तो ठाकुर जी के जितने रूप हैं उतने ही ठाकुर जी के भक्तों के भी भाव हैं। तो मेरे कहने का भाव है कि ठाकुर जी का मतलब ठाकुर जी को क्या दें जिससे उनको शीतलता, ठंडक प्रदान हो। जैसे कि बादाम का शरबत बना सकते हो, गुलाब का शरबत बना सकते हो, किसी भी तरह का शरबत आप बना सकते हो, वो ठंडा होता है। और चंदन का शरबत बना सकते हो, ठाकुर जी को वो दे सकते हो। और फलों में आप जैसे तरबूज हो गया, ककड़ी हो गई और खरबूजे हो गए, तो ठंडे ही फलों का आप जितना हो सके उनको भोग लगाएं, जिससे कि उनको अति शीतलता मिले और हमारे लाला को बिल्कुल भी गर्मी का एहसास ना हो, अनुभव ना हो। और जैसे कि आपने देखा है कि आप खाना बनाती हैं, जल्दी जल्दी खाना बन जाता है, रोटी जैसे सेक ली, वो खाना गरम है, सब्जी गरम है, तो आपने ठाकुर जी को कह दिया कि आओ ठाकुर पाओ, भोग लगाओ। जिस भी तरीके से आप करते हैं तो ये काम बिल्कुल भी ना करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जब वो खाने योग्य हो जाए तभी आप लाला को वो खाना दें, प्यारे भोग को पाएँ। आप ये कहें ज़रूर, क्योंकि जब आपका बच्चा है, ना तो वो गरम दूध आप उसको पिलाते हो, ना गरम मतलब पानी देते हो, ना गरम दूध देते हो, ना खाना देते हो। तो इसी तरह अपने ही लाला की भी सेवा करें, क्योंकि कहते हैं ना, जिस तरीके से आपका बच्चा है, अगर वो गर्म पानी में हाथ डालने जाए तो आपको लगता है कि उसको कष्ट ना पहुँचे। तो इसी तरीके से पहले भोग को ठंडा हो जाने दें, उसके बाद ही कान्हा जी को भोग लगाएँ, अपने गोपाल जी को भोग लगाएँ। क्योंकि जब प्यारे को खाना दिखता है तो वो जल्दी से खाने में हाथ डाल देते हैं, उनको भोजन क्योंकि अति प्रिय है। तो इस तरीके से आप ज़रूर ध्यान रखें कि गरम चीज़ें बिल्कुल ना दें, गरम दूध बिल्कुल ना दें, खाना ना दें, उसको ठंडा करके ही अपने लाला को दें। और वही भाव है कि अपने ठाकुर जी के लिए भी, मतलब जैसे आप अपने बच्चे के लिए भाव रखते हैं, वही भाव आप अपने ठाकुर जी के लिए भी रखिएगा।
उन्हें भूख बर्दाश्त नहीं होती है। जैसे ही भोजन देखते हैं उसी वक्त हाथ डाल देते हैं। अगर ठाकुर जी को किसी तरह का कष्ट होगा तो वो आपको भी कष्ट होगा। आपके जो तार हैं ठाकुर जी के साथ जुड़ी हुई हैं, आपका जो प्रेम है वो गोपाल जी से जुड़ा हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। हमारे लाला के छोटे छोटे प्यारे प्यारे हाथ हैं, उनके हाथों को कष्ट ना पहुँचे, उनको ठंडा करके ही भोजन लगाएं। उनके हाथ बहुत ही अति कोमल हैं। तो जैसे कि आप फिर अब बात करते हैं शेक की, तो आम आम दे सकती हैं जो बहुत ज़्यादा शीतलता प्रदान करता है। आम का दूध, बादाम का दूध वो दे सकती हैं। और तभी जो गोपाल जी हैं वो गर्मियों में जैसे कि चंदन हो तो चंदन की सेवा आप अति करिएगा। जैसे कि चंदन को पूरा लेप कर कर उनके जो उनका विग्रह है उस पर, उससे उनको अति शीतलता मिलेगी, गर्मियों में अच्छा महसूस करेंगे वो। इसी तरह भोग देना है आपको। और भोग में तुलसी दल ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि वो बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। ये तो आपको पता ही है, ज़्यादातर सभी लोगों को पता है। और तुलसी दल उसमें अवश्य ही डालना है। और प्रयास करें कि खाने को ठंडा कर कर ही लगाएं, ये आपको पता चल गया होगा। और ज़्यादातर भगवान को बाज़ार से खरीदी हुई चीज़ें बिल्कुल भी ना लगाएं भोग में, अपना घर का ही बनाएं। आइसक्रीम वगैरह हो गई तो आप उसको भी घर पर ही बनाएं दूध से, बाहर से बिल्कुल भी ना लाएं। पता नहीं लोग कैसे बनाते हैं कैसे नहीं। तो और मक्खन मिश्री, जैसे माखन मिश्री होता है वो हमारे लाला को भी अति प्रिय है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम आएगी ये वीडियो। और आपको पता लग गया होगा कि हमें किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, शीतलता जो ठाकुर जी को प्रदान करे। तो फिर से हम इस वीडियो में दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।